हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए, चलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करते हैं। किन्हीं डिवोटी को आज मैंने बताया, चलिए आप लोगों को भी बता देता हूँ। बहुत ही सरल चीज है ना। ऑल्दो हम बहुत यस यस ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो हम बहुत मुश्किल वाली चीज है, मुश्किल वाली चीज समझ में आ रहा है ना। ये जो बात आगे बोलने जा रहा हूँ वो हमें बहुत मुश्किल लगता है, परंतु बहुत ही सरल चीज है। और अगर हम वो नहीं समझे तो जीवन को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। तो चलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को आज समझते हैं। ठीक है? देखिए, कृष्णा से हमारा संबंध जो है उसका अलग अलग स्तर है ना, अलग अलग स्तर। सब अलग अलग स्तर से भक्ति करने का, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। सबका अलग अलग स्तर। देखिए, किन्हीं को बहुत आकर्षण है, किन्हीं को प्रेम जागृत हो रहा है, और कोई प्रेम जागृत होकर के फिर दृढ़ हो जा रहे हैं, कृष्णा के लिए सेवा कर रहे हैं, कृष्णा का दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं। समझने की बात यह है, आकर्षण हमें किसी भक्त की वाणी से ही होता है, परंतु देखिए भौतिक जगत में ना हमें आकर्षण उन सारी चीजों से भी होता है जिन सारी चीजों से नहीं होता। भौतिक जगत में आकर्षण हमें बहुत किसी से होता है, भौतिक जगत शुद्धता नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से आकर्षण जब भगवान से होता है तो हम उसको भी गलत रूप से बहुत बार समझ लेते हैं। एक्चुअली में भगवान से आकर्षण नहीं होता, बहुत बार कष्टों से दूरी हमें भगवान से आकर्षण फील होती है कि कष्ट से दूर हो जाए तो यही भगवान से आकर्षण। नहीं, ये भगवान से आकर्षण नहीं। आप अपना एक अच्छा पोजीशन समझने का प्रयास करें, वो तो आप अपने भौतिक बुद्धि से समझ रहे, वो भगवान से आकर्षण नहीं। तो आकर्षण भी हम अपने बुद्धि से तो नहीं कर सकते, किसी शुद्ध भक्त के वाणी से ही करना पड़ेगा। कभी भी आकर्षित होंगे भगवान के प्रति तो शुद्ध भक्त के वाणी से ही होगा। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आकर्षण हम, जैसे आपको एक एग्जांपल, आकर्षण हम टीवी सीरियल देख करके भी आकर्षित हो सकते हैं। आकर्षण हम एनिमेशन देख करके भी हो सकते हैं, है ना। बहुत लोगों को भगवान के बारे में पता चलता है जब एनिमेशन देख लिया, टीवी सीरियल देख लिया, किसी भौतिकवादी से सुन लिया। हम भौतिकवादी से ही सुबह से रात तक सुनते हैं, वो भौतिकवादी से सुन लिया क्या कि वो बोल रहे हैं कि भगवत गीता के इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। अब वो गलत भी बोल रहे हैं परंतु आकर्षण हो गया, हाँ भगवान, आकर्षण हो गया। तो आकर्षण हो सकता है, हम लोगों की चेतना शुद्ध नहीं है ना, उसके लिए गलत आकर्षण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात यह है
कि जब कभी आपको कृष्णा का प्रेम का अनुभव होए, अगर सच में आपको कृष्णा का प्रेम का अनुभव हो रहा है, एक बार भी ऐसा लग गया, लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अगर सच में आपको कृष्णा का प्रेम अनुभव है, उससे ज्यादा कृपालु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और आपको अपने जीवन में उससे ज्यादा मान ना किसी का करना था, ना करना चाहिए, ना कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से हर किसी को अच्छा जानते हैं, और इस अवस्था में हम, आप समझिए प्रॉब्लम कहाँ है। इस अवस्था में हम उस व्यक्ति को जो कृष्णा से प्रेम का अनुभव करा दे, हो सकता है हम उसे गुरु के रूप में नहीं देखते हो सकता है कोई बहुत ही उच्च पर्सनालिटी हो। देखिए जनरली मालूम है क्या होता है, असलियत ये है कि कोई हम बहुत उच्च पर्सनालिटी को देख लेते हैं ना, तो हमारी एक्चुअल में स्थिति नहीं होती है कि उस उच्च पर्सनालिटी तक हम जुड़ पाए। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कृष्णा की वाणी को, भगवत गीता में लिखी हुई वाणी को हम नहीं समझ सकते। कृष्णा से ऊंची पर्सनालिटी हमारी लिए कौन? श्रीमती राधा रानी महारानी से ऊंची पर्सनालिटी हमारी लिए कौन? आज शरद पूर्णिमा है, रासलीला हो, लोगों को समझ में आता है क्या? रासलीला का अर्थ समझ में आता है? सबसे ऊंची पर्सनालिटी है, रासलीला भी बोल दिया, परंतु समझ में भी आया क्या? बस बोल देने से कुछ नहीं होगा, कृष्णा के कार्यकलाप को देख लेने से मात्र कुछ नहीं होगा। आप समझिए, इसीलिए अर्जुन भी विश्व रूप को देख करके भयभीत होते हैं कि मात्र कृष्णा का विश्व रूप देखने से हम कोई उच्च पर्सनालिटी बन जाए, ऐसा नहीं है, हम तो डरने लग जाए। तो कृष्णा की, देखिए कृष्णा चाहे विश्व रूप दिखा रहे हो, चाहे रासलीला में प्रेम वितरित कर रहे हो, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं। हमें समझ में नहीं आता, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं। तो हमको जीवन में एक कार्य बिल्कुल नहीं करना, आज का टाइटल ये लिख लीजिएगा, हमको जीवन में एक कार्य बिल्कुल नहीं करना। क्या? कि जो हमें प्रेम का अनुभव कराए उसको हम कम कर आके, देखिए कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, असम जिसके बराबर भी कोई नहीं, ऊर्ध्वा जिससे ऊंचा भी कोई नहीं। तो कृष्णा कौन है? असम ऊर्ध्वा है। जो हमारे को ये कृष्णा का प्रेम अनुभव करा दे, वो एक्चुअली में असम ऊर्ध्वा से भी एक स्तर ऊंचा हमारे लिए हो गया, क्योंकि हम असम ऊर्ध्वा को समझ ही नहीं सकते, कृष्णा की रासलीला के बारे में हम जान ही नहीं सकते, कृष्णा के विश्व रूप को हम देख करके कुछ समझ ही नहीं सकते। हमें समझ में आता है कि विश्व रूप क्यों दिखाया, उसके बाद चार भुजा वाला विष्णु रूप क्यों दिखाया, उसके बाद दो भुजाओं वाला कृष्णा रूप क्यों दिखाया, हमें समझ में आता है क्या? तो जब तक प्रेम अनुभव नहीं हो रहा तब तक कोई बात नहीं है, ठीक है, आकर्षण भी हो गया, आकर्षण को भी हम कभी कभी इस प्रकार सोच सकते हैं कि ठीक है, हो गया आकर्षण, परंतु जिस पल हमें प्रेम का अनुभव हो जाए, सच में कृष्णा के प्रति दिव्य प्रेम का अनुभव हो जाए, आप उनकी वाणी सुनना कभी मत छोड़िएगा। एक्चुअली में हिजमान कृष्ण प्रपात जब पार्क में बैठ करके कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, आप सोच के बताइए, सभी लोग
इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद का कीर्तन सुनने आते थे वहां पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको इस बात का भान लग रहा हो कि लोग कीर्तन सुनने आते थे, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद की वाणी सुनने आते थे, नहीं। अभी चीजों को यथारूप आप नहीं देखना। वो प्रेम वर्षा ढूंढने आते थे, जो प्रेम वर्षा उनके मुख से हो रही है और दूसरे के हृदय में जाकर के उनके हृदय को छू जाती थी। शुद्ध भक्त चाहे कीर्तन करे, चाहे कृष्णा के पास टाइम का चित्रण करे, भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता और वो सुनने सब जाते थे, वो अनुभव करने जाते थे। जिनको कृष्णा का नाम नहीं पता, वो कैसे लाइन में खड़े होकर के, भीड़ में खड़े होकर के कृष्णा का वाणी सुन रहे। आपने बहुत बहुत बार रशिया यूक्रेन का कीर्तन देखा होगा, है? इतनी लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, सब डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? कैसे नाच रहे हैं? क्योंकि उनको अपने हृदय में वो प्रेम अनुभव हो। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि वो कृष्णा का प्रेम अनुभव करे। और अगर आपको प्रेम अनुभव होने के बाद भी आप इनडिफरेंट से बन गए, बोले अनुभव हो गया तो हो गया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कृष्णा का प्रेम अनुभव हो गया, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। कृष्णा असमूर्ध्वा है, कृष्णा का प्रेम भी असमूर्ध्वा है। तो अगर कृष्णा का प्रेम कभी अनुभव कर लें तो इसको ऐसे गलती से भी छोड़िएगा नहीं। और जिनसे भी अनुभव होता है उनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी बेवकूफी होती है कि हम, हमारा भौतिक स्तर पे इसी प्रकार की सोच होती है कि ये आया वो आया, ये गया वो गया, हम छोड़ देते हैं। अगर हम कृष्णा के प्रेम को भी छोड़ देंगे तो मिलेगा क्या? है, सोच के देखिए, साथ क्या जाएगा। अगर अपने हृदय में बदलाव भी नहीं लाए तो क्या ले जाइएगा? लोग सोचते हैं ना भक्ति करना मुश्किल है, और भक्ति करते हैं तो ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, ये छुड़वा देते हैं, वो छुड़वा देते हैं। देखिए, एक्चुअली में भक्ति करने से सरल कोई कार्य नहीं है, परंतु उसको यथारूप देखना पड़ेगा। उसको गुरु के हृदय से देखना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करके देखना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई संदेह नहीं है, आप सभी ने भी जब भी स्वतंत्र रूप से कुछ भी कार्य किया होगा जरूर असफल हुए होंगे। भक्ति का कार्य करने का प्रयास किया, स्वतंत्र रूप से किया, असफल हुए ही होंगे। समझदारी ये नहीं है कि हम असफल हुए और फिर सफलता के लिए कार्य करें, नहीं, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि हम दूसरे की असफलता देखें, कि दूसरा अपने स्वतंत्र अस्तित्व लगा करके, स्वतंत्र बुद्धि लगा करके, अपनी बुद्धि अनुसार कार्य करके असफल हो चुका है, हमको नहीं होना। किसी दूसरे को गड्ढे में कूदते हुए देखें, हमको साइड से निकल जाना कि अरे उस रास्ते चलते तो गड्ढा आता है, गिर जाते। ये समझदारी है।
ये नहीं कि एक बार गड्ढे में कूद रहे हैं उसके बाद वापस निकल रहे हैं। देखिए, एक बार गड्ढे में कूद जाइएगा तो गड्ढा कितना नीचा है आपको नहीं पता। माया देवी क्या प्रभाव करेंगी वो आपको नहीं पता है। अपने स्वतंत्रता से आप भक्ति करने लगिएगा तो माया देवी आपको क्या करेंगे आपको नहीं पता। लोग असफल संघर्ष इसीलिए होते हैं। भक्ति मार्ग पे कोई असफलता है ही नहीं, लिख लीजिए। देखिए, भक्ति मार्ग पे चलते हुए कोई असफलता है ही नहीं। भक्ति मार्ग पे चलते हुए असफलता क्यों होती है? क्योंकि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व लगाते हैं। हम अपनी सोच अनुसार करेंगे, कीजिए, असफल हुई। क्योंकि जब अपनी सोच लगाया तो हमने क्या लगाया? भौतिकता लगाई। भक्ति में कोई असफलता नहीं है, भौतिकता में तो असफलता है। तो हमारा पतन इसीलिए होता है ना, क्योंकि हम भौतिकता लगाते हैं। भक्ति से दूर होते हैं, भौतिकता लगाते हैं। भौतिकता लगाएंगे, असफल होंगे। तो स्वतंत्रता को त्यागिए। ये देख रहे हैं ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे जन्म लेने से पहले स्वतंत्रता त्याग देता है, हमको नहीं चाहिए। जैसे ही जन्म लेता है, बुद्धि क्या होता है, कल कल पढ़े थे ना, पुरानी बुद्धि क्या होती है? विस्मृत हो जाती है। इतना पीड़ा होता है कि पुरानी बुद्धि विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और माया देवी के प्रभाव में पहले स्वतंत्रता को बोलता है हमको नहीं चाहिए, हमको बस आपकी भक्ति भक्ति करने दीजिए, हमको माता के गर्भ में ही पीड़ा पा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपकी भक्ति कर लेने दीजिए। परंतु एक बार गर्भ से बाहर निकलता है, अब उसके बाद जो स्वतंत्रता मिली, अब बोलता है काहे का रूल है। अंग्रेजी में एक कहावत चलता था पहले, पता नहीं आजकल चलता है नहीं चलता। माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी मेरे नियम। हाँ, बनाइए अपना अपना रूल बनाइए, अच्छी सी व्यवस्था बनाइए, अच्छी सी अच्छा सा घर बनाएंगे, बहुत अच्छा सा घर बनाएंगे, वाह। हाँ, ये किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, और क्या करने वाले हैं? अच्छी सी गाड़ी लेंगे, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा वो। हम सोचते हैं अच्छा, परंतु इससे बुरा क्या होगा? जहां पे हम कृष्णा का प्रेम भूल जाए, इससे बुरा क्या होगा? तो जरूरत यह है कि हम कृष्णा का प्रेम को विस्मृत नहीं करें, भूले नहीं। अगर कृष्णा का प्रेम भूल गए तो कुछ नहीं बचेगा। भाई दे आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव बात आने वाली है, थोड़े दिनों का इंतजार करें। एक बहुत ही अच्छी खबर आएगी, ठीक है? उसके बाद और भी अच्छी खबर आने का प्रयास है, देखते हैं क्या क्या होता है। हरि गुरु वैष्णव की कृपा रही तो बहुत कुछ होने जा रहा है, ठीक है? ये बस स्टार्ट है, बहुत कुछ होगा, ठीक है? चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना वो हैंड रेज करें। यस, कृपया अपनी स्वतंत्रता को हाँ, वैसे ये प्रश्न उठ सकता है और ये प्रश्न का भी जवाब दे करके ही एंड करना चाहिए इस बात। बस इतना बोल दें स्वतंत्रता मत लगाइए तो फिर आंसर नहीं होता। चलिए ठीक है, तो स्वतंत्रता नहीं लगाइए, एक पार्ट तो ये हो गया, परंतु इसका दूसरा अंग भी है। ठीक है, हम स्वतंत्रता नहीं लगाते हैं, परंतु स्वतंत्रता का करें क्या?
स्वतंत्रता मिली हुई है, करें क्या? देखिए, हमको ये स्वतंत्रता मिलने के कारण ही हम कृष्णा से दूर हुए हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी डब्बी है ना, सपोज कीजिए मेरे पास दवाई है, चलिए मैं दवाई को ही लेता हूं। सपोज कीजिए बहुत अच्छी डब्बी है ना, बहुत ही अच्छी सी डब्बी है, परंतु ये डब्बी जहर की है। गोल्डन कलर का है, बाहर से एकदम गोल्डन कलर है ना, गोल्डन कलर का डब्बा है, परंतु अंतिम में क्या है, अंदर में क्या है, जहर। बहुत ही सुंदर दिखता है, आहा, मेरा मन करता है इसी को सुबह से रात तक देखूं, इतना सुंदर है। एक बात बताइए, अगर इस प्रकार की जहर की डब्बी रहेगी तो क्या आप अपने बगल में रखिएगा कि दूर रखिएगा? हम्म? अगर ये हमारी स्वतंत्र इच्छा हमको बहुत सुंदर लग रही है, परंतु ये जहर की डब्बी है, क्या कीजिएगा? बगल में है, सोने की है, बहुत आकर्षण कर रही है, बगल में रखेंगे? नहीं, कौन कौन बगल में रखिएगा? दिन में एक एक बूंद पीना है, पियेंगे क्या? तो अगर स्वतंत्र इच्छा मिल गई है, पर स्वतंत्र इच्छा से हमारा अहित होता है, तो उसका उपयोग नहीं करना है ना। अमेरिका में सभी को गन रखने का लाइसेंस है, राइट है, लाइसेंस नहीं, राइट है। सब कोई गन रख सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं, है ना। अभी कल परसों सुने होंगे अमेरिका में एक कोई अंधाधुंध गोली चला दिया, है ना, बहुत नॉर्मल सी बात है। अब अगर सपोज कीजिए गन रखने का राइट मिल गया है, तो क्या आप गन चलाने भी लग जाइएगा क्या? पहले तो ये मूर्खता है कि मूर्खों के बीच में गन रखने का लाइसेंस दे दे, तो ये मूर्खता है। बंदर को उस तरह दीजिएगा तो बंदर चलाएगा, गलती बंदर की नहीं है, गलती उस तरह देने वाले की है, ठीक है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको राइट दे देंगे कि आप कुछ भी करते रहो और वो कुछ भी करने लग जाए। राइट मिल गया तो भी हमको उसको सावधानी पूर्वक ही यूज करना है। तो हमको स्वतंत्र इच्छा मिल गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उपयोग करें, हमको नहीं उपयोग करना चाहिए। जो चीज हमारे अहित के लिए हो, हम क्यों उपयोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नहीं करना। दूसरा दूसरा हमको पता रहना चाहिए कि हमारे लिए मूल्यवान क्या है। इस बात को समझिए, बहुत बहुत गहरी बात है। हमारे लिए मूल्यवान क्या है? मूल्यवान भौतिकता है कि आध्यात्मिकता? मूल्यवान कृष्णा का प्रेम है कि भौतिक जगत का तड़क भड़क? अब देखिए, सब कोई अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं ना। कोई हेल्दी खाता है, कोई तड़क भड़क वाला खाता है। जो तड़क भड़क वाला खाता है उसका पेट खराब हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाता है, उसको ये हो जाता है, उसको वो हो जाता है। जो हेल्दी खाता है उसका शरीर भी मजबूत हो जाता है। आंखों से भी हम तड़क भड़क देख सकते हैं, कि हमारे लिए हितकारी देख सकते हैं। अगर तड़क भड़क देखेंगे तो क्या देखेंगे? हमारा दिमाग, मन विचलित रहेगा। और अगर कोई हितकारी देखेंगे तो मन केंद्रित हो जाएगा, उसका अच्छा उपयोग होगा। बच्चे को देखते हैं ना, तड़क भड़क वाले देखते रहते हैं, कोई हितकारी देखते हैं, जो हितकारी देखते हैं वो अच्छा करते हैं जीवन में। तड़क भड़क देखेंगे वो क्या करेंगे? जीवन को नाश करेंगे। तो सब कोई अलग अलग तरीके से जीवन यापन करता है। पहले ये बताइए आपको क्या चाहिए? आपको अपने लिए हित वाले चाहिए कि आपको अपने लिए अहित वाली चाहिए?
कौन सी स्थिति चाहिए? अगर हित वाली स्थिति चाहिए तो ये बताइए आपका सबसे बड़ा हितैषी कौन? जो आपका हित देखे उसकी बात मान लीजिए। हम लोगों को अक्सर बातें समझ में आती नहीं है। अब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में प्रोफेसर को बात समझ में आती है, स्टूडेंट को थोड़ी ना आती है। स्टूडेंट धीरे धीरे समझता है, प्रोफेसर बताते हैं। कॉलेज जाते हैं तो भी वही होता है। ऑफिस जाते हैं तो पहले पहले दिन तो हमको समझ में नहीं आता, फिर हम कोई और कार्य करते हैं उसमें नहीं समझ में आता। आजकल दादा दादी पूरा जीवन जी लिए होते हैं, एक पोता होता है वो मोबाइल सिखाते रहता है। तो हमको क्या जीवन में कुछ भी समझ में आता नहीं है, हम हर बार समझने का कोशिश करते हैं, हर बार समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें एडमिट करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो नहीं समझ में आता। तो आप बस इतना बताइए कौन हितैषी है? जो हितैषी है उसकी बात मान लीजिए। अगर सपोज कीजिए कोई आप बोल दे, हैं कोई बोल दे कि ड्रग्स बेचने वाला मेरे को हितैषी लगता है, तो आपका जो जीवन है वो ड्रग्स बेचने वाला ही निर्धारित करेगा। कर्ण जो थे उनको हितैषी दुर्योधन लग गया था, अब उनका जीवन दुर्योधन ही निर्धारित किया कि अब कर्ण के साथ क्या होगा। वो कृष्णा की बात नहीं माने, बहुत बड़े पापी थे। और ठीक उल्टा बली महाराज या बर्बरिक, उनको पता चल गया कि कृष्णा ही सबसे बड़े हितैषी हैं। बर्बरिक को मालूम था मेरा अहित हो जाएगा, बुद्धि ये बोलनी चाहिए थी हम शीश ही काट दें, शीश काट देंगे तो मेरा बचेगा क्या। परंतु उनने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, उनने जाना कि मेरा हितैषी कौन है। और हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि बर्बरिक जी के पास सारी शक्ति कृष्णा ने दे दी है ना, तो हम बर्बरिक जी के प्रति समर्पण कर देते हैं। फिर क्या लगा रहे? बुद्धि, बुद्धि लगाया। बर्बरिक जी के पास शक्ति आ गई है तो हम समर्पण कर देते हैं। हमने हितैषी देखा क्या? हितैषी देखा? परम हितैषी कौन? बड़े मूर्ख हैं, हम अपने हितैषी को नहीं पहचानते। हमें जो प्रेम बताता है और जो प्रेम करता है उसको नहीं पहचानते। तो बाकी जिसको पहचानते हैं वो कौन है? जो प्रेम नहीं करते, है ना। सोच के देखिए किस प्रकार का हम लोग मूर्खता करते हैं। कृष्णा को छोड़ करके दूसरे दूसरे को हितैषी जानते हैं, गुरु को छोड़ करके दूसरे दूसरे को हितैषी जानते हैं, भगवत भक्तों को छोड़ करके दूसरे दूसरे को हितैषी जानते हैं। क्या करते हैं? पाप ये नहीं है तो और क्या है? अगर ये पाप नहीं है तो और क्या पाप है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं और जल्दी जल्दी रीड करें। ऋचा माता जी जल्दी से स्टार्ट। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में विलखता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई बिलीव सभी ने बच्चे को जन्म लेते हुए कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होगा, है ना। बड़ी हंसी आती है ये बात जान करके। मतलब ठीक है, आप लोग सोच के देखिए।
देखिए बच्चा जन्म लेता है ना, तो दो स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है, जैसे कल हम लोगों ने जाना था, कि माँ के गर्भ में उसको इतना पीड़ा होता है और इतना दर्द के साथ निकलता है कि वो दर्द आई एम सॉरी, कि वो दर्द सह नहीं पाता, वो बच्चा दर्द सह नहीं पाता तो मर जाता, मरा हुआ जन्म लेता है ना। दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति ये होती है कि बच्चा जन्म लेता है, पीड़ा बहुत सारी होती है और रोता है ना। आपने सभी ने देखा होगा, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है और हर थोड़ी देर में रोते रहता है ना। जब बच्चा भौतिक जगत में आता है या हाँ, प्रकट होता है या दिखता है, आता नहीं दिखता है, क्योंकि माता के घर में तो पहले से था। परंतु जब भौतिक जगत में दिखता है या भौतिक जगत को देखता है और वो रोता नहीं है तो डॉक्टर रोते हैं, और वो रोता है तो डॉक्टर प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और रोता है, डॉक्टर प्रसन्न रहते हैं, तो मतलब जिंदा है, अच्छा है। कहने का अर्थ क्या है कि हम इस भौतिक जगत में आए और रोए तो सब खुश होते हैं, हाँ सब ठीक। और इस भौतिक जगत में आकर के रोते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं, हाँ सब ठीक है। परंतु अगर हम भौतिक जगत में आने के बाद अगर नहीं रोए, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। कोई बच्चा खुश होकर के तो आता नहीं है, सोच के देखिए, यहाँ पे आने के बाद ही से रोना शुरू हो जाता है और हम रोते हैं, बाकी सब कोई हंसते हैं। आने समय ये होता है, जाने समय भी यही होता है। जो रोने वाले होते हैं वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन रो लेते हैं, कहानी समाप्त। महीना दिन 2 महीना 6 महीना अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए, अपना अपना कार्य करने हैं। रोते रोते आए थे, रोते रोते जाएंगे, और भौतिक जगत में क्या किए? रोते रहे। क्यों आए थे भाई? क्यों आए थे? अरे रोते रोते आए, रोते रोते जा रहे, रोते रोते पूरा जीवन काट दिए, आए क्यों थे पहले ये तो बता दीजिए। रोने के लिए आए थे? क्या गड़बड़ कर दिया है? गड़बड़ कर दिया ना। अरे कृष्णा, है बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है? हम मानव जीवन को देखे तो मानव जीवन में है ही क्या अच्छा? रोता रोता बच्चा आता है, बूढ़ा होकर के भी रोता रोता ही जाता है। किसी को खुश होकर के आते हुए देखे? अब जो भगवत भक्त ना हो, जैसे भीष्म पितामह, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो किसी को खुश होते हुए जाते हुए देखे? भगवत भक्त होने के बाद तो प्रकृति बदल गई ना। तो हम तो भौतिक जगत में क्या रखा है? हम्म? कोई पूछ रहे थे कि प्रभु जी एक बात बताइए, अगर कोई भक्ति करने का प्रयास करना स्टार्ट कर दे तो क्या वो संघर्ष से मुक्त हो जाएगा? उसको उच्च योनि मिल जाएगी, कृष्णा का धाम मिल जाएगा? देखिए उच्च स्थिति मिल सकती है, अगर कृष्णा का नाम कोई एक बार भी ले तो उच्च स्थिति मिल सकती है, पर कृष्णा का धाम बिल्कुल नहीं मिलेगा। कृष्णा का धाम मिलने के लिए उसको शुद्ध भक्त होना,
शुद्ध भक्त होने के बाद ही वो कृष्णा के धाम जा सकते। शुद्धता से भक्ति करना चाहिए। अभी जैसे पहले अभी एक्सप्लेन किए थे, अभी प्रेम करने वाले का मान नहीं किया, प्रेम का मान नहीं किया और बोले कि हमको कृष्णा के पास जाना है। कृष्णा के पास जाकर के कीजिएगा क्या? आपको प्रेम का वैल्यू ही नहीं है। अभी भी आपको भौतिकता में वैल्यू है, आपको धन का मान है। अभी देखिए लोग बात करते रहते हैं, सोच के देखिए, आप सुबह से बात किए, कितनी बार सुबह से अभी तक धन के बारे में सोचे थे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा धन मिल जाए? कितनी बार सोचे थे? थोड़ा सा ज्यादा धन होता तो हम ये ले लेते, ये कर लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। सोचे कि कितनी बार सोचे थे? इस स्थिति में आपको कृष्णा के लोग जाना चाहिए क्या, जब धन के बारे में इतनी आसक्ति है? हमारा प्रयास बस इतना होना चाहिए कि किसी तरीके से हम अपना जीवन ठीक ठाक व्यापन कर लें और इस प्रकार की स्थिति रहे कि हम भक्ति कर लें, बस। है ना? हरे कृष्णा। यस, निशा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज। हरे कृष्णा। उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार ना कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। तात्पर्य: माता के उदर में शिशु का पोषण प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा संपन्न होता था। यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहां तक शिशु के खाने का प्रश्न था, उसके लिए प्राकृतिक व्यवस्था थी। किंतु उदर से बाहर आने पर शिशु एक भिन्न वातावरण में आ पड़ता है। वह खाना कुछ चाहता है, किंतु मिलता उसे कुछ दूसरा ही है, क्योंकि लोग असली मांग नहीं समझ पाते और उसे जो कुछ दिया जाता है उसे वह इनकार भी नहीं कर पाता। कभी-कभी शिशु माता के दूध के लिए रोता है, किंतु धाय धाय सोचती है कि उसके पेट में दर्द होगा जिससे वह रो रहा है, अतः वह उसे कड़वी दवा लाकर देती है। शिशु उसे पसंद नहीं करता, किंतु उसे मना भी नहीं कर सकता। इस तरह वह अत्यंत विषम परिस्थिति में पड़ जाता है और उसके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, भौतिक जगत में आने के बाद हमारी बहुत सारी आकांक्षाएं होती है। हम लोग देखते भी हैं बच्चे को बच्चे की जागृति जो होती है वो कम मलिन होती है ना, और बड़ा सरल होता है। परंतु हम देखते कैसे है, बड़ा बड़ा अमेजिंग चीज है क्या, कि बच्चों में है ना, बच्चे भोले होते हैं, है ना, बोलते भी है बच्चे भोले होते हैं। और धीरे 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 क्या करते हैं, उनको भौतिकता की चाशनी पिलाई जाती है। भौतिकता की चाशनी कैसी होती है? भौतिकता की चाशनी इस प्रकार होती है कि उसका स्वाद तो एकदम कड़वा आता है, परंतु दिखने में तो चाशनी जैसी होती है, और हम सोचते हैं अगली बार तो वो मीठा ही आएगा। फिर से कड़वा आता है, दिखता तो चाशनी जैसा है, एक बार फिर से चख करके देखते हैं, फिर से कड़वा लगा, इस बार चखते हैं, फिर से कड़वा। भौतिकता की चाशनी इसी प्रकार की है ना। हम लोग भौतिक नशे में इसी प्रकार से रहते हैं। हर बार ठोकर खाते हैं, हर बार फिर से नशे में लग जाते हैं। बड़ा दिव्य आनंद है, मुक्ता। हरे कृष्णा। यस,
हरे कृष्णा प्रभु जी। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मेले कुचेले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो बहुत दूर रही। तात्पर्य, ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। माता जी की आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी। ओके, एक काम कीजिए, अश्लेषा माता जी एक बार आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य, ध्यान ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ तथा पीड़ा का अनुभव करता हुआ उत्पन्न होता है। जन्म के बाद भी वही कष्ट चालू रहता है और वह रोता जाता है, क्योंकि मल तथा मूत्र के कारण मैले कुचले बिस्तर के कीड़े उसे परेशान करते हैं। इसीलिए वह बेचारा रोता है। वह इसका कोई उपचार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग भौतिक जगत में आने के बाद क्या देखते हैं? दिन पर दिन उन्नति करते हैं। उन्नति कैसी? पहले हम लोग पतित होते हैं, फिर और पतित होते हैं, फिर और पतित होते हैं, फिर और पतित होते हैं। भौतिक जगत में आने के बाद पतित अवस्था बढ़ते जाती है ना। इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से हम मलिनता में और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहले हम जिसे, आप सोच के देखिए ना, आज से 10 साल 20 साल पहले जिस पानी को हम मलिन जानते थे, जिस पानी को हम मलिन जानते थे, आज उस पानी को हम साफ जानते हैं। आजकल प्यूरिफाई करके उससे ज्यादा पॉल्यूटेड पानी आता है। जिस पानी को हम फेंक दिया करते थे, उस पानी से ज्यादा पॉल्यूटेड आज पानी आता है, और हम उसे ही साफ जानते हैं। होता है ना। जिस हवा को हम मलिन जानते थे, उससे ज्यादा मलिन हवा में रह रहे। भाई दबे हवा की बात कर रहा था, तो जो भी स्थिति मेरी तबियत की अभी जो भी हो रही है, इसका बहुत सारा कारण और भी होगा, परंतु हवा के कारण भी। तो आप समझिए इस बात को कि जिस स्थिति को हम पहले अच्छा जानते थे, वही स्थिति अब बुरी। ठीक है। और अब बुरे में भी हम क्या सोचते हैं, चलो यही ठीक है, माया देवी की चाशनी, चलो कोई बात नहीं, कड़वा मिला है, पिछले बार से तो कम कड़वा था, पिछले बार से कम कड़वा था। मेरे को दर्द तो हो रहा है, अरे लोगों को देखो कितना दर्द है, हमको तो फिर भी कम दर्द हो रहा है, हमारी स्थिति फिर भी अच्छी है। भौतिक जगत में आकर के हम इस प्रकार के नशे में रह जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के नशे में रहने के बाद आपको कौन निकालेगा? देखिए, बच्चे को पीड़ा हो रही है, पर धीरे धीरे बच्चा है ना इस प्रकार का बन रहा है। क्या? अब देखिए, कष्ट होगा, कष्ट होगा तो बोलेगा ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते। अब हम रोते भी हैं, नर्स आकर के हमें कड़वा वाला दवाई पिला देती है, हम तो दूध के लिए भी नहीं रोएंगे, हम नहीं रो रहे हैं। अभी देखिए मच्छर क्या क्या लिखा हुआ है। नीचा मत दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, निशा माता जी, मेरा नाम कभी कभी एक जैसा साउंड करता है, तो मुझे लगा आपने उनको बोला है। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं।
जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। तात्पर्य, विगत ज्ञानम शब्द का अर्थ है कि शिशु ने उदर में जो आध्यात्मिक ज्ञान विकसित किया था, वह माया के प्रभाव से पहले ही नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के उत्पातों एवं उदर से बाहर आने के कारण बालक को स्मरण नहीं रह जाता कि अपने मोक्ष के लिए वह क्या सोच रहा था। यह मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठने का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भी ले, तो परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह उसे भूल सकता है। अतः न केवल शिशुओं को अपितु वयस्क पुरुषों को अपने कृष्ण भावना संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिससे वे अपना मुख्य कर्तव्य न भूलें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना, कृष्ण संबंधी ज्ञान बचाने के लिए सचेत रहना चाहिए, यही एक्चुअली में शुरू में जो बोल रहे थे ना, कि जो आपको प्रेम में स्थित करे, जो आपको प्रेम का अनुभव कराए, उसको कभी मत भूलिए। दोनों सेम बात है। देखिए क्या होता है, आप समझिए, हम सभी का मान करने लग जाते हैं। हमारे लिए इसका भी मान है, उसका भी मान है, उसका भी मान है, उसका भी मान है, उसका भी मान है, सब हमारे लिए, सारा सबका वैल्यू। देखिए, आप चाहिए ना चाहिए, किसी ना किसी का मान आप जरूर करते हैं। आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमको इसका वैल्यू करना है। कभी कभी हम ज्ञान का वैल्यू करते हैं, कभी धन का वैल्यू करते हैं, कभी बल का वैल्यू करते हैं, कभी किसी का, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मेरा शुरुआत में कहना यह था कि आप प्रेम का वैल्यू कीजिए, और प्रेम में जो स्थित करे उसका वैल्यू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका वैल्यू नहीं कीजिएगा तो किसी और का कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू करना छोड़ दीजिएगा, मान करना छोड़ दीजिएगा। आप किसी ना किसी का तो मान करते ही, सब कोई मान करता है। जो लोग बोलते हैं ना हम सबका मान करते हैं, उसका कहने का अर्थ ये होता है हम किसी का मान नहीं करते। हमारे लिए सब बराबर है। कोई बोले कि हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा बराबर, मूर्ख है ना। सूर्य का कार्य कर सकता है, चंद्रमा चंद्रमा, दोनों बराबर कैसे? मेरे लिए चूहा और बिल्ली दोनों बराबर। ये सारी मूर्खता है। तो इस प्रकार की मूर्खता में रह करके कोई लाभ नहीं। आपको भगवान संबंधी बातों का मान करना ही होगा। और अगर मान नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना बोले अपमान करते हैं। अगर आप कृष्णा का सम्मान सबसे ऊंचा नहीं कर रहे तो कृष्णा का अपमान कर रहे। जिसका स्तर सबसे ऊंचा है उसको सबसे ऊंचा बोलना है, ये मान, ये नॉर्मल स्थिति है। ये एक्चुअली मान करना भी नहीं है। ये तो इस बात को समझना है। जैसे अगर सपोज कीजिए आपके पिता घर में सबसे बड़े हैं और आप पिता को ये बोल दे कि आप घर में सबसे बड़े हैं, तो इसमें तो मान भी नहीं किया, हम तो स्थिति जानते हैं सच में वो सबसे बड़े हैं। तो हमने तो बस सत्य बोला है, सामने रख दिया कि पिता आप सबसे बड़े हैं, ये सत्य है। इस बात को नहीं जानना मूर्खता है। कोई आपके घर में पिता सबसे बड़े हैं और आप अपने बेटे को सबसे बड़ा बता दें। बहुत घर में होता है भाई दबे है। आजकल का जो मॉडर्न फादर है ना, है सो कॉल्ड मॉडर्न फादर,
मॉडर्न जो पिता है वो अपने पिता मतलब बच्चे के दादा, पोते के दादा, और पोते को देख करके बोलता है कि दादा से समझदार तो पोता है, बोलता है आजकल दादा से समझदार तो पोता है। आप समझिए प्रॉब्लम क्या है कि जिसका मान सबसे ऊंचा होना था उसका मान नहीं किया, तो क्या किया, मान किया। ऑटोमेटिक, कुछ स्पेशल करने का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसा नहीं पड़ा पिताजी आप मूर्ख हैं, पिताजी आपको काम नहीं आया, नहीं, आपने जैसे ही दूसरे का मान कर दिया अपने आप उनका अपमान। तो जब भी हम भगवान का मान नहीं करते हम अपने आप अपमान करते ही हैं, ठीक है। तो भगवत प्रेम का, भगवान का मान होना ही चाहिए, सबसे ऊंचा स्थिति जानना ही चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही गलत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब आश्लेषा माता जी करेंगी वैष्णव प्रणाम मंत्र और जन्गिनी के विजय की आशा होगी। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय वैष्णव प्रपात की जय जय गीता की जय जय श्रीमद् भागवत की जय 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 की। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और 1 मिनट रुक जाइए, बिल्कुल भी हिलिएगा नहीं, कोशिश कीजिए 12:30 बजे ज्वाइन करने का, ठीक है। आज रात को 12:30 बजे है ना, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, ठीक है। इतना तो करेंगे, और भी कोशिश कीजिए थोड़ा और पहले ज्वाइन कर ले, है ना। तो 12:30 बजे से हम लोग कंटिन्यूअसली 2:30 बजे तक रहेंगे आज रात, ठीक है। आज बहुत स्पेशल डे है, फिर से मैं बता देता हूँ, आज चैंटिंग करने का बहुत 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 ज्यादा लाभ होगा। जो लोग अच्छे से चैंट नहीं करते हैं वो भी कोशिश कीजिए, किन्हीं को कोई कष्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उनको लग रहा हो कि हम सबसे पतित है, वो भी अपना जिज्ञासा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगर नाम जप कीजिएगा ना, अभी देखिए मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन है, बहुत सारा कैलकुलेशन है, परंतु मैं एक रफ बता रहा हूँ। एक बार नाम जप करने का 1 लाख बार नाम जप करने का लाभ होगा। आप सोचिए कितने सालों से आप जप करते रहते और आज बस जप कर लीजिएगा, उसका लाभ मिल जाए, ठीक है। आई नो बहुत लोगों की तबीयत भी खराब हो रही होगी, है ना। कुछ लोगों की अचानक से तबीयत हल्की खराब हो रही है ना। किन किन की हो रही है, चैट में लिखिए, आई मी वाई लिखिए। अचानक से तबीयत खराब हो रही है, कल तक ठीक थी, आज अचानक से खराब हो रही है, ऐसे लोग हैं। हाँ, और कोई है, आज अचानक से तबीयत खराब, थोड़ी खराब हो रही है, नॉर्मल है ये। आज तबीयत खराब होना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम नॉर्मल है। नींद आ रही है, हाँ ठीक है, नींद आ रही है, अलार्म लगाइए 4, घर वालों को भी लगा दीजिए, है? जिसको सोना है जाकर के सो जाइए। हाँ, ठंड लग रही है, बहुत कुछ होगा। आज तबीयत खराब होना, इधर उधर हो जाना, पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम बिगड़ जाना, बहुत नॉर्मल स्थिति है, बहुत नॉर्मल स्थिति है।
हाँ, 3-4 अलार्म लगा दीजिएगा। एक मत लगाइएगा, और परिवार वालों को बोल दीजिएगा नहीं उठे ना तो आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सबको उठ जाइएगा, चैंट कीजिए। ना थोड़ा 10 मिनट पहले का लगाइए, 12:25 का क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, चलिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो जल्दी से पूछिए। हाँ, अब सॉरी लीव कर सकते हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु जी, पढ़ते पढ़ते नेट चला गया था। हैं। समझ गया था बात, गलती आपकी थी, प्रयास आपका अच्छा, ठीक है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी जिज्ञासा है जल्दी से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जिज्ञासा, कैसी भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना है। नहीं, अंडर मेडिकेशन रिक्वायर रेस्ट, आई विल ट्राई। तो अभी जाइए, अभी सो जाइए प्रभु जी, अभी जाइए, अभी सो जाइए, लीव ले लीजिए, सोइए, अलार्म लगाइए, उठ जाइएगा, कोशिश कीजिए उठ जाने का। प्रभु जी इससे बड़ा लाभ क्या मिलेगा, आराम से सोइए, सो जाइए, उठने का कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं हो सके तो कम से कम सुन लीजिए, जब इतना लाभ हो रहा है तो सुन लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए ज्वाइन करने, ठीक है। एक बार ग्रुप पे भी मैसेज लिख देना अभी। हाँ? हरे कृष्णा गुरु जी सब जायज है ना चैंटिंग ज्वाइन करने के लिए? हाँ महाराज जी, हरे कृष्णा, आज आज ठीक है, आज ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी ये जानना चाहते कि ग्रहण का समय कुछ बदला हुआ है क्या? बदला हुआ मतलब? हाँ, टाइमिंग शायद किसी ने बताया कि 11 बजे से लग रहा है, कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा था, ऐसा कुछ है? देख ले, नहीं बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, फिर भी हम, आपने बोला है तो मैं मतलब देख लूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो आंशिक चंद्र ग्रहण लग जाता होगा। हाँ। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आज व्हाट्सएप पे किसी ने दामोदर अष्टकम सुनने की जिज्ञासा की थी ना, इस टाइम 10 बजे बाद। अच्छा, हाँ, दामोदर अष्टकम सुनना था। हम लोगों को इनफैक्ट क्लास से पहले सुनना चाहिए। चलिए, हाँ, चलाते हैं, उसके बाद ही एंड करेंगे। आज कीर्तन नहीं सुनेंगे, दामोदर अष्टकम सुन के एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा हुआ बोल दिया माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस। प्रभु जी एक डाउट है। पूछिए। प्रभु जी जैसे हम टेम्पल में डीटीज की मतलब जैसे आरती करते हैं, मतलब उनके सामने चैंटिंग करते हैं। एक विग्रह तो सेवा। वो, हाँ। हाँ जी। और एक ऐसा होता है कि जैसे हम टेम्पल नहीं जा पाए, तो हमने जैसे मायापुर नहीं जा पाए, तो हम्म, ऑनलाइन उनकी मतलब फोटो पे आरती कर लिए, मतलब हम्म। तो ये सेकंड वाला कैसा है? नहीं, सेकंड वाले से भी देखिए, टेम्पल जाना से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि टेम्पल, देखिए, आप सबसे पहले ये बात समझिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम अपनी चेतना को शुद्ध करें। अब किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। टेम्पल जाना एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है। मैं अपने मुंह से बोल दूं तो बड़ा अपशब्द जैसा हो जाए। टेम्पल नोविस डिवोटीज के लिए होता है, जो भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं उनके लिए होता है। भागवत भागवत भक्तों का कार्य है, सॉरी, भगवत भक्तों का कार्य है। श्रीमद् भागवतम की बात कर रहा था, ठीक है। भगवत भक्तों का कार्य है कि वो जहां पे जाए वहीं पे टेम्पल बन जाए। जहां पे कृष्णा नाम का प्रचार होता है वहां पे मंदिर होता है, वो मंदिर होता है। जहां पे भी कृष्णा नाम का प्रचार होता है वो मंदिर होता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा, ठीक है। तो पहला तो टेम्पल के बारे में ये जाना।
दूसरा, धाम के लिए एक स्पेशल पोजीशन हर बार शास्त्रों में मेंशन है। टेम्पल अलग है, परंतु धाम के लिए एक अलग पोजीशन मेंशन है। धाम ऊंचा, धाम के लिए हमेशा ऊंचा पोजीशन, ठीक है, ये मेंशन्ड है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। इनफैक्ट आई गो बाय शास्त्र, ठीक है। मेरे को अपना बुद्धि मेरे को नहीं आता, तो शास्त्र में वापस से आपको रेफरेंस चाहिए, मैं बताता हूँ। मुक्ति रसामृत सिंधु में साफ साफ लिखा हुआ कि धाम में स्थित रहना सबसे ऊंची स्थिति है। परंतु ठीक है, हम लोगों को मालूम है कैसे जानना चाहिए। हम लोगों को जानना चाहिए हम धाम जाने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं, फिर भी धाम जाने की इच्छा रखना चाहिए। धाम जाने की इच्छा, धाम जाना अलग स्थिति है। तो होना तो यही चाहिए कि कभी कभी तो धाम जाए, है ना। जैसे अभी दामोदर मत चल रहा है, इस मंथ में धाम जाने बहुत ही दिव्य बात होती है। कोशिश कीजिए, धाम जाने का कोशिश कीजिए। अभी धाम से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आने वाला है, कोशिश है, आएगा तो बताइए। उसमें हम ये भी डिस्क्लेमर जोड़ लीजिए, एस्ट्रिक मार्क जो भी मैंने बोला उसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क डाल दीजिए ना। एस्ट्रिक मार्क के नीचे लिख दीजिए, नीचे में एस्ट्रिक लगा करके लिखिए क्या कि जो भी बोला गया है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बात भी जानिएगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या बात है, बाद में जानिए, बताएंगे। थोड़ा दिन रुकिए, अभी पहले कुछ होने दीजिए। धाम से रिलेटेड कुछ अपडेट आएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, तो प्रभु जी, वो जैसे आज पहला दिन है दामोदर मास का, मतलब आज ही है ना, तो वो प्रभु को दीपक दिखाना था। तो जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मैं टेम्पल तो नहीं जा पाया, तो मैंने लैपटॉप में मायापुर धाम की डीटी सर्च करके उन्हें दीपक दिखाया है। तो मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, लैपटॉप में मत दिखाइए, लैपटॉप में मत दिखाइए, उसका प्रिंट आउट लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट लेकर के फ्रेम करके एक्चुअली में हम लोगों को भेजना था। ठीक है, माता जी ने बोला था कि आप कोशिश कीजिए भेजने का। मेरी तबीयत ठीक रही नहीं, आगे से मैं कोशिश करूंगा कि बाकी दिक्कत ना हो, परंतु ठीक है, ये मेरा कार्य था, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। आप लोगों के पास वो आना चाहिए, टेम्पल का विग्रह के फोटो पे हम दीपदान कर सकते हैं, ऐसे नहीं। अगर कृष्णा का भी फोटो है तो आप उनको दामोदर देख करके आप दीपदान कर लीजिए, कोई दिक्कत मेरे पास पोस्टर हैं कृष्णा के बहुत सारे। नहीं। तो कृष्णा के पोस्टर का फिर दीवार पे स्टिक करके यू कैन। ओके। और जब दीपक दिखा रहे हैं उनको, तो सिर्फ दामोदर अष्टकम पढ़ना है और कुछ भी नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, दामोदर अष्टकम कीजिए। ओके। हरे कृष्णा महामंत्र करके भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे तुलसी महारानी की भी आरती करते हैं, तो उसी दीपक से बाद में कर लेते हैं ना शायद, पता नहीं। ठीक है। और एक और चीज प्रभु जी, अगर कभी कभी ऐसा हो कि मतलब तुलसी महारानी पर्सनली उनके पास जाके नहीं कर सकते, मतलब अगर नहीं है अवेलेबल उस जगह तो उनकी भी फोटो पे कर सकते हैं क्या कभी कभी? हाँ, फोटो पे कर सकते हैं, ऑल्दो फोटो पे करना इज नॉट रिकमेंडेड तो नहीं है, पर अगर नहीं अवेलेबल है तो कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तुलसी की सेवा करने से ही भक्ति में दृढ़ता आएगी। तुलसी महारानी की सेवा नहीं हो रही तो भक्ति में दृढ़ता नहीं है। जी प्रभु जी। नहीं और की कोई जिज्ञासा? प्लीज फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थकान वकान को साइड में रखिएगा, बातें को साइड में रखिएगा, जो भी चीजें उनको साइड में रखिएगा। आज रात को 12:30 बजे जुड़ने का प्रयास कीजिए।
प्रभु जी ने बोला आंशिक 11:30 बजे हो रहा है, तो ठीक है 11:30 बजे से भी हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं, आंशिक हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, आपने मीट पे ज्वाइन करना है या जूम पे ज्वाइन करना है? मीट पे मीट join पे किया। हाँ, तो नहीं, माता जी भी कुछ बोल रहे थे शायद जूम पे, तो इसलिए मैंने पूछा। माता जी ने मेरे को बोला नहीं है, माता जी ने मेरे को बोला नहीं है, वो कन्नड़ा डिवोटीज के लिए बस चैंटिंग होगी कि क्या होगा, तो मेरे को एक्चुअली में समझ में तो आया नहीं है, फिर भी मैं माता जी को मैसेज करके एक बार पूछा। आधी अधूरी बात समझ में आती है, वो मलयालम में बोलते हैं तो। कन्नड़ा कन्नड़ा इनफैक्ट कन्नड़ा की माता जी सबसे बड़ी प्रीचर है। जब हिज होलीनेस जयप्रताप का स्वामी महाराज खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ लीजिए कि क्या स्थिति। आज तक उनने कम से कम नहीं कुछ करते हुए 35-40 सेशन रखे होंगे भगवत गीता 18 डेज 35-40 सेशन उनके खुद कह रहे हैं। यू कैन वेल इमेजिन कि उनका क्या है, ज्यादा ही रहे, ज्यादा ही रहे, इतने सीजन्स रहे, एक दिन में वो 3 क्लासेस 4 क्लासेस माता जी लेते, 4 क्लासेस तक लेते, यू कैन वेल अंडरस्टैंड। माता जी ये तो बहुत ही दृढ़ था। प्रॉब्लम हम लोगों के साथ मालूम है क्या है, हम लोग भी भगवत गीता का सेशन कुछ तो कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे तो अलग ही डिविएशन रहता है, सब में बदलाव दिखता है। तीसरा दिन लोग कम कर देते हैं, चौथा दिन बहुत कम कर देते हैं, 5वां 6ठा दिन तक दिखना बंद हो जाता है, 18वें दिन तक तो रहते ही नहीं है, जबकि सब में बदलाव दिख रहा है। बोले बदलाव दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कुछ क्या नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है सब। तो कल परसों नॉर्थ इंडिया के बारे में जान रहे इस प्रकार का, यहाँ पे तो हिंदी भाषी प्रदेशों में तो अपने आप को बड़ा दिव्य समझते हैं। माता जी चैंटिंग का बोल रही थी, आई नो लिटिल बिट ऑफ कन्नड़ा, ठीक है, तो चैंटिंग का तो बोल रही थी, बट चैंटिंग क्या उन्हीं के लिंक पे ज्वाइन करके करना है, हमको अपने लिंक पे ज्वाइन करना है। जो भी माता जी बोले देख लेंगे, नहीं कुछ होगा तो मीटिंग पे बोल देंगे कि माता जी के लिंक पे ज्वाइन करेंगे, क्या दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। माता जी अगर चैंटिंग करा रही है तो माता जी के लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे, या फिर एक काम करता हूँ, सिंपल करते हैं, माता जी को भी मैसेज कर देते हैं, पूछते हैं माता जी शुड वी ज्वाइन ऑन योर लिंक, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो हम ग्रुप पे मैसेज लिख देंगे। मालूम है एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, 12:30 PM लिख दिया, 12:30 AM है, आज तक PM लिखे नहीं है, सॉरी आज तक AM लिखे नहीं है, लिख दिए, माता जी ने जो बोला वो फाइनल हो गया, ठीक है। और पूछिए, और किन्हीं की कोई बात नहीं, उससे पहले जो भी रहेगा हमारे लिंक पे रहेगा। 12:30 बजे माता जी स्टार्ट कर देंगे, 12:30 बजे माता जी पे ज्वाइन कर लेंगे, अगर माता जी हाँ बोलती है। स्क्रीन शेयरिंग भी करना होगा, चलिए ये भी पूछ लेते हैं, डू आई हैव टू शेयर स्क्रीन, चलिए पूछ लिया, ठीक है, आ जाएगा जवाब, आंसर कर देंगे ग्रुप पे। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, जल्दी पूछिए, पूछिए पूछिए।
नहीं पूछना, अभी विद्या आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं, फिर एंड कर सकते हैं क्या? कीर्तन प्ले कर दें? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कीर्तन नहीं करना था ना आज? अच्छा, दामोदर अष्टकम प्ले करना है। एक माता जी का एक और दामोदर अष्टकम है, वो अभी तक मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो मैं वो भी आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, नहीं, चलिए, His Holiness